Hello everyone. Today's lecture of neuropsychology is on Luria, Nebraska neuropsychological battery. The Luria, Nebraska neuropsychological battery, also known as LNNB or Luria, Nebraska battery, is a standardized test battery used in the screening and evaluation of neuropsychologically impaired individuals. लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी को LNNB और लूरिया नेब्रास्का बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बैटरी है जो मेनली न्यूरोसाइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड लोगों की स्क्रीनिंग और इवेल्युएशन के लिए यूज की जाती है। पर्पस ऑफ लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी. The Luria, Nebraska neuropsychological battery was developed in an attempt to combine the qualitative techniques of some neuropsychological tests with the quantitative technique of others. So basically, Luria, Nebraska neuropsychological battery की development कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की क्वालिटेटिव टेक्निक्स को दूसरे कुछ टेस्ट की क्वांटिटेटिव टेक्निक के साथ कंबाइन करके हुआ है या कंबाइन करके इस बैटरी को डेवलप किया गया है. However, the scoring system that most clinicians use is primarily quantitative. हालांकि इसका स्कोरिंग सिस्टम ज्यादातर क्लिनिशियन द्वारा जो यूज किया जाता है वो मेनली क्वांटिटेटिव होता है. The battery measures specific neuropsychological functioning in several areas, including motor skills, language abilities, intellectual abilities, non-verbal auditory skill, and visual spatial skills. ये बैटरी मेनली कुछ एक स्पेसिफिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को मेजर करती है और इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में व्यक्ति की मोटर स्किल, उसकी भाषा से संबंधित योग्यताएं, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, नॉन वर्बल ऑडिटरी स्किल्स और विजुअल स्पेशल स्किल्स शामिल होती हैं. The battery is used by a clinician as a screening tool to determine whether a significant brain injury is present or to learn more about known brain injuries. इस बैटरी का यूज क्लिनिशियन द्वारा सिग्निफिकेंट ब्रेन इंजरी का पता लगाने के लिए या फिर उसके ब्रेन इंजरीज को समझने के लिए किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन व्हाट द पेशेंट इज और इज नॉट एबल टू डू विद रिगार्ड टू न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग. इसके अलावा इस बैटरी का यूज व्यक्ति की न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में असेसमेंट के लिए भी किया जाता है कि व्यक्ति पर्टिकुलर न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. For example, the Luria, Nebraska neuropsychological battery may be used to determine which intellectual or cognitive task a patient may or may not be able to complete. तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी मेनली पेशेंट की इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव टास्क की असेसमेंट में यूज की जाती है कि व्यक्ति पर्टिकुलर संज्ञानात्मक या इंटेलेक्चुअल टास्क को कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता. The battery can also be used to arrive at underlying causes of a patient's behavior. इसके अलावा इस बैटरी का यूज पेशेंट के अंडरलाइंग causes of behavior को समझने के लिए भी किया जाता है कि पेशेंट के व्यवहार के अंडरलाइंग causes या कारण क्या है. More specifically, information regarding the location and nature of the brain injury or dysfunction causing a patient problem is collected. तो अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो इस बैटरी की सहायता से किसी भी पेशेंट से इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जिससे उसके ब्रेन में हुई इंजरी के प्रकार और उसकी लोकेशन का पता लगता है या ब्रेन में हुई डिसफंक्शन का पता लगता है जिसकी वजह से पेशेंट के में बिहेवियरल या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं. The Luria, Nebraska neuropsychological battery is also used to help distinguish between brain damage and functional mental disorders such as schizophrenia. इसके अलावा इस बैटरी का यूज ब्रेन डैमेज और फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर के बीच में अंतर पता लगाने के लिए भी किया जाता है. जैसे कि कई बार सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में इस बैटरी का यूज ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि उसमें जो भी बिहेवियरल या
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या कोग्निटिव डिसेबिलिटीज दिख रही हैं वो ब्रेन डैमेज की वजह से हैं या फिर वो एक फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हैं। Also within the category of schizophrenia, the battery can be used to help distinguish between patients with normal neuropsychological functioning and those with clear deficit. इसके अलावा schizophrenia की ही डिफरेंट कैटेगरीज के पेशेंट में इस बैटरी का यूज पेशेंट में नॉर्मल न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और उसमें अगर किसी तरह के क्लियर ब्रेन डेफिसिट्स हैं तो उनके बीच में अंतर या डिफरेंशिएशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसकी हेल्प से पेशेंट के बिहेवियरल या कोग्निटिव डिसफंक्शन के रियल कॉजेज का पता लगता है कि वो कॉजेज न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग की वजह से हो रहे हैं या फिर उसके ब्रेन में किसी तरह का डिफेक्ट है। Besides its specifically clinical use, the battery is sometimes used for legal purpose. The presence or severity of a brain injury may be measured as part of an evaluation used in court system. इसके अलावा इस क्लिनिकल यूज के अलावा कई बार इस बैटरी का यूज लीगल पर्पसेज में भी किया जाता है कि कई बार कोर्ट सिस्टम में इस बैटरी का यूज व्यक्ति की ब्रेन इंजरी व्यक्ति को है या नहीं या ब्रेन इंजरी कितनी ज्यादा सीवियर है इस चीज के मेजरमेंट या इवेल्युएशन के लिए भी लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी का यूज लीगल सिस्टम में किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी। Because of the length of the test and complexity in interpretation, the examiner must be competent and properly trained. क्योंकि ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी काफी ज्यादा लेंदी है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा स्कोरिंग भी इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इसकी इंटरप्रिटेशन एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो कि प्रॉपरली ट्रेन्ड हो और कंपिटेंट हो। Also, the fact that many patients are indeed brain damaged can make test administration difficult or frustrating. इसके अलावा कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट कई बार क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी तरह का ब्रेन डैमेज होता है या कोग्निटिव डिसफंक्शनिंग होती है, तो उसकी वजह से टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समय कई बार पेशेंट डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं या फ्रस्ट्रेटिंग या एब्नॉर्मल बिहेवियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी ट्रेन पर्सन है उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है उसके लिए। The Luria Nebraska neuropsychological battery is based on a work of A.R. Luria, a Russian neuropsychologist who performed pioneering theoretical and clinical work with regard to brain function. तो लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी मेनली A.R. लूरिया नाम के एक रशियन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के काम के ऊपर बेस्ड है। A.R. लूरिया ने ब्रेन फंक्शनिंग के रिगार्डिंग थ्योरेटिकल और क्लिनिकल वर्क किया था। Luria believed in a primarily qualitative approach to assessment and was opposed to standardization. Luria ये बिलीव करते थे कि ब्रेन फंक्शन की असेसमेंट एक क्वालिटेटिव वे में होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन को वो अपोज करते थे। He didn't believe that neuropsychological functioning could be measured quantitatively. लूरिया का मानना था कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता है। Thus, although his name is part of the test itself, his contribution to the Luria Nebraska neuropsychological battery is entirely theoretical. हालांकि लूरिया का नाम बैटरी में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लूरिया का कंट्रीब्यूशन इस बैटरी में पूरी तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में रहा है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लूरिया ने एज सच कोई काम इस बैटरी की डेवलपमेंट में नहीं किया था। Also, the Luria Nebraska neuropsychological battery is based in part on Luria's neuropsychological investigation, a measure developed by Christensen in 1975.
इसके अलावा लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी लूरिया के न्यूरोसाइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1975 में क्रिस्टेंसन द्वारा डेवलप की गई थी। This test included items asked by Luria in his clinical interviews, some of which are used in the LNNB. इस टेस्ट में ऐसे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है जो कि लूरिया ने अपने क्लिनिकल इंटरव्यूज में यूज किए थे, और उन्हीं टेस्ट को लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी में भी यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी की। The battery written in 1981 by Charles Golden is appropriate for people aged 13 and older and takes between 90 and 150 minutes to complete. इस बैटरी को रिटन फॉर्म में चार्ल्स गोल्डन ने 1981 में डेवलप किया, और ये बैटरी 13 ईयर से लेकर 13 ईयर से ऊपर के लोगों के लिए यूज की जा सकती है। इस बैटरी को एडमिनिस्टर करने में 90 से 150 मिनट का समय लगता है। इट कंसिस्ट ऑफ 269 आइटम्स इन द फॉलोइंग 11 क्लिनिकल स्केल। इस बैटरी में 11 क्लिनिकल स्केल इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें टोटल 269 आइटम्स हैं। अब जो 11 क्लिनिकल स्केल हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो वो है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, विजुअल, मेमोरी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, रिसेप्टिव लैंग्वेज, मोटर फंक्शन, रिदम, टेक्टाइल एंड इंटेलेक्चुअल। Scores for 3 summary scales can also be calculated: पैथोग्नोमिक, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इसके अलावा इसमें 3 समरी स्केल भी इंक्लूड किए गए हैं, और उनकी स्कोरिंग भी फाइनल स्कोरिंग में कैलकुलेट की जाती है। तो जो 11 क्लिनिकल स्केल के अलावा 3 समरी स्केल हैं वो हैं पैथोग्नोमिक स्केल, राइट हेमिस्फेयर स्केल और लेफ्ट हेमिस्फेयर स्केल। तो इनको भी साथ में क्लिनिकल स्केल की स्कोरिंग के साथ साथ इनकी स्कोरिंग भी की जाती है, और इन सब की टोटल स्कोरिंग करके ओवरऑल स्कोरिंग हमारे पास आती है। चिल्ड्रंस वर्जन ऑफ द बैटरी कॉल्ड द लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी फॉर चिल्ड्रन LNNBC appropriate for children aged 8 to 12 is also available. तो इस बैटरी का एक चिल्ड्रन वर्जन भी अवेलेबल है, जिसको कि लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी फॉर चिल्ड्रन के नाम से भी जाना जाता है, और ये टेस्ट 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट रहता है। Now we will talk about scoring of the Luria Nebraska neuropsychological battery. The probability of brain damage is assessed by comparing an individual's score on each of the battery's 11 clinical scale to a critical level appropriate for that person's age and educational level. तो इस टेस्ट से किसी भी व्यक्ति के ब्रेन डैमेज की प्रोबेबिलिटी का पता इस तरीके से लगाया जाता है कि उस व्यक्ति के सभी 11 क्लिनिकल स्केल के स्कोर को एक क्रिटिकल लेवल के स्कोर से मैच किया जाता है, और जो क्रिटिकल लेवल स्कोर होते हैं वो उस पर्सन की एज और एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग एक एवरेज स्कोर्स होते हैं। तो उनसे कंपेयर करके व्यक्ति के ब्रेन डैमेज के बारे में पता लगाया जाता है। For example, if a person has 5 to 7 score above the critical level, they most likely have some sign of neurological impairment. Example यहाँ दिया गया है कि अगर एक पर्सन का स्कोर क्रिटिकल लेवल स्कोर से 5 या 7 स्कोर हाई आता है, 5 या 7 स्कोर ऊपर आता है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन में डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है। 8 और मोर स्कोर अबव द क्रिटिकल लेवल इंडिकेट अ क्लियर हिस्ट्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर स्कोर क्रिटिकल लेवल से 8 या उससे ज्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि पर्सन में क्लियरली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है।
The battery has been criticized by researchers on the ground that it overestimates the degree of neuropsychological impairment. तो इस बैटरी को क्रिटिसाइज भी काफी रिसर्चर ने किया है और क्रिटिसिज्म का जो बेस है वो ये रहा कि रिसर्चर का मानना था कि ये बैटरी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की डिग्री को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर देती है, यानी कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को कहीं ना कहीं ये ज्यादा रूप में दिखाती है. In other cases, it has been found to fail to detect neuropsychological problem. कुछ एक केसेस में ये देखा गया कि ये बैटरी एक्चुअल न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाई. Also, the intellectual processes scale has not been found to correspond well to other measure of intelligence, such as the Wechsler Adult Intelligence Scale or WAIS. इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस स्केल हैं उनको भी कुछ एक दूसरे इंटेलिजेंस के स्केल्स के साथ उतना ज़्यादा कोरस्पॉन्ड नहीं पाया गया या उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं पाया गया, जैसे कि वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, उसके साथ इसमें यूज किए गए इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस स्केल ज़्यादा कोरस्पॉन्ड नहीं रहा या ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखी गई. Other research, however, has found it to be a useful measure. हालांकि बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो इस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी को यूजफुल भी मानते हैं. It has been found as effective as the Halstead return battery in distinguishing between brain damaged individuals and non-brain damaged individual with psychiatric problem. ये देखा गया कि ये बैटरी हाल्स्टेड रिटर्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी की तरह ही लोगों में ब्रेन डैमेज और नॉन ब्रेन डैमेज लोगों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम में अंतर इजीली कर पाती है. यानी इस बैटरी की हेल्प से हम जिन लोगों में ब्रेन डैमेज हुआ है उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम और जिन लोगों में ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है उन लोगों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम को आसानी से डिफरेंशिएट कर पाते हैं. Part of the inconsistencies in opinion regarding the Luria-Nebraska neuropsychological battery may be due to the specific nature of the population being tested by the battery and the difficulties in administration and scoring that some clinician experience. इसके अलावा डिफरेंट रिसर्चर्स के ओपिनियन में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला और उस डिफरेंस की मेन वजह जो रही वो थी कि इस बैटरी का यूज कुछ स्पेसिफिक नेचर ऑफ पॉपुलेशन के लिए किया जाता है और दूसरा जो रीजन रहा वो था कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट पर्सन और ट्रेन पर्सन की जरूरत रहती है. And here are the references. Thank you.